कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। India stares at a looming 50% tariff. Trump now claims his tariffs forced India to stop buying Russian oil. He further added, and I quote, Russia lost a major client for their oil, which was India. दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि ट्रंप का कहना है कि मेरे एक ही फ़ोन से मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब भारतीय सहाफ़ी हो या एंकर हो, उनका यही कहना है कि ये मोदी इस वक्त ट्रंप के सामने मुकम्मल तौर पर लेट चुका है। मोदी इस वक्त बेशरम, इसने हमें पूरे भारत को तबाह व बर्बाद करवा दिया है। ये सब मोदी का करना है। आइए आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वो अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है। हुआ क्या मोदी जी? आपने तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगा था, आपने तो कोरोना में उनको यहां भारत में निमंत्रण दिया था। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नरम दिखाई दे रहा है। चुनावी मंच पर खड़े होकर चुनावी डायलॉग मारना, फिल्मी डायलॉग मारना, विपक्ष को गाली देना, अपनी गोदी मीडिया के जरिए अपना प्रचार करवाना बहुत आसान है, मगर देश हित में अगर आप काम करते हैं तभी आपका मादा, आपकी हिम्मत, आपकी साहस, आपका शौर्य पता चलता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, उन्होंने कहा है कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अब रूस आर्थिक तंगी में है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लंबा चौड़ा भाषण दिया। ऐतिहासिक भाषण। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्रियों ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, इतना लंबा भाषण किसी ने नहीं दिया। और यह कहना बहुत आसान है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे दबाव के आगे भारत झुक गया और उसने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया? All right, while India stares at a looming 50% tariff, Trump now claims his tariffs forced India to stop buying Russian oil. He further added, and I quote, Russia lost a major client for their oil, which was India. India was doing 40% of the oil trade. If I did secondary sanctions now, that would be devastating for them. Now let me go back to Akanksha at this point. Akanksha, of course, many were expecting, in fact, Donald Trump was expecting a lot from this meeting. Do you see the statement of Donald Trump perhaps a frustration that it didn't, that nothing substantial come out of that meeting? Now he's taking on India. क्या माननीय लेजर आइज एस जयशंकर अब भी खामोश रहेंगे? क्या पीयूष गोयल जो लगातार अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे थे, वो अब भी खामोश रहेंगे? वो डोनाल्ड ट्रंप जो एक अरसे से भारत का अपमान कर रहा है पाकिस्तान के मुकाबले, और अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे आगे भारत झुक गया। सबसे बड़ी बात जो अब तक नहीं हुआ था, पाकिस्तान का दर्जा अमेरिका की निगाह में भारत से ऊपर हो गया है, और उसके बावजूद भारत लगातार अमेरिका के सामने झुक रहा है। कम से कम डोनाल्ड ट्रंप का यह ताजा बयान इसी बात का प्रमाण है। और भारत के लिए सबसे बड़े झटके की बात यह है, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझिए, यह बातचीत बेनतीजा निकली, यानी कि भारत पर दबाव है, रूस पर भी दबाव है। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि रूस आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, यानी कि भारत के पास भी बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह जाते हैं। सुनिए, फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप दरअसल कह क्या रहे हैं। You sense that Putin comes to this table maybe in an economic pinch, and that maybe the things you've already done have put him in an economic pinch. Is there an economic side to this, as Russia hoping to open up? Well, he lost an oil client, so to speak, which is India, which was doing about 40% of the oil. China, as you know, is doing a lot, and others have another few countries. And if I did what's called a secondary sanction or a secondary tariff, it would be, very devastating from their standpoint. If I have to do it, I'll do it. Maybe I won't have to do it. एक बार फिर मैं बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। पुतिन जब इस बातचीत की मेज पर आए तो लगता है कि वे आर्थिक दबाव में हैं। शायद अब तक उठाए गए कदमों ने उन्हें आर्थिक तंगी में डाल दिया है। यहां पर उनसे सवाल पूछा जाता है, क्या इसमें आर्थिक पहलू भी है, यानी क्या रूस दुनिया के लिए खुलना चाहता है? जवाब में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, दरअसल उसने एक बहुत बड़ा तेल ग्राहक खो दिया है। भारत जो लगभग 40% तेल ले रहा था, चीन काफी खरीद रहा है और कुछ अन्य देश भी। अगर मैं जिसे सेकेंडरी सेक्शन या सेकेंडरी
टैरिफ कहते हैं वो लगाऊं तो ये रूस के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं ये करूंगा, हो सकता है कि जरूरत ही ना पड़े। अब आपने गौर किया होगा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में बयान दिया और उसका हिंदी में अनुवाद मैंने आपको बताया, उसमें उन्होंने एक और बात कही कि रूस ने अपना एक बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया। मगर दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन मेरे आगे झुक गया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि चीन ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। यह उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारत इस दबाव के आगे झुक गया, कम से कम जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं, मगर चीन नहीं झुका। चीन के साथ बातचीत भी जारी है। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म है, पाकिस्तान को लेकर रवैया नर्म है, वो हम सब जानते हैं। यानी कि भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन चीन, पाकिस्तान, दोनों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रवैया नर्म दिखाई दे रहा है और यहां पर खामोशी फंसी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और जैसे मैंने कहा दोस्तों कि रूस के साथ जो बातचीत बेनतीजा निकली है वो भी भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। यानी कि एक तरफ यह कहना कि भारत मेरे आगे झुक गया है, अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, मगर फिर चीन अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। चीन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है, क्योंकि अब ट्रंप का कहना है कि मेरी एक ही कॉल की वजह से मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो इस वक्त पूरे भारत में हलचल मची हुई है। अब बात सहाफ़ी हो या एंकर हो, वो मोदी की ज़बरदस्त तरीके से छतरोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मोदी पहले से ही ट्रंप के सामने लेट चुका है। अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।